हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इग्नू BCA 6M का सब्जेक्ट कोड है BCA 062, ठीक है, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इसका जो ब्लॉक 1 है, ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स, ठीक है। तो इसके ब्लॉक 1 का यूनिट 1 एंड यूनिट 2, उन सभी टॉपिक्स को मैं पिछले वीडियोस में अपने एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जस्ट नाउ। यूनिट 3, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट है ईडीआई डेफिनेशन। ईडीआई की क्या डेफिनेशन है? तो यहाँ बेसिकली एन ईडीआई इज अ स्ट्रक्चर। ईडीआई एक स्ट्रक्चर्ड है मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट, मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट का यूज्ड इन बिजनेस एक्सचेंजेस, जो यूज होता है बिजनेस एक्सचेंजेस में। EDI may be defined as computer to computer interchange of strictly formatted documents। जो EDI है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स के उसमें इंटरचेंज जो होता है अदर देन मॉनेटरी डॉक्यूमेंट्स के बजाय, तो उसे हम EDI कहते हैं। EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के क्या आर्किटेक्चर है, उसके डायग्राम। EDI layered architecture essentially consists of 4 main layers। 4 मेन लेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस। इस लेयर के अंदर बिजनेस एप्लीकेशंस आते हैं विच यूज्ड और द EDI, जो EDI प्रयोग करते हैं। दीज एप्लीकेशंस कैन बी इंटरनल एंटरप्राइज। इस एप्लीकेशन में इंटरनल एंटरप्राइज होता है सिस्टम में, और अदर B2B सर्विसेज और बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज भी इसके अंदर होता है। किसमें? एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट लेयर। फॉर्मेट लेयर कहते हैं दिस लेयर प्रोसेसेस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ EDI फॉर्मेट्स। ये जो लेयर होते हैं ये प्रोसेस करता है EDI द फॉर्मेट्स को, ठीक है। डॉक्यूमेंट इन EDI फॉर्मेट्स को प्रोसेस करता है, उसे हम फॉर्मेट लेयर कहते हैं। अगला है टू पॉपुलर इंडस्ट्रियल वाइड EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आर। दो कौन कौन से हैं? पहला है ANSI X12 और है अगला EDI फैक्ट। अब थर्ड लेयर पे आते हैं हम। थर्ड आता है मेरा डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर। डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिकली ट्रांसफरिंग द EDI। ये लेयर जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफरिंग EDI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सच एज ईमेल, FTP, HTTP एंड HTTPS। ईमेल के लिए ये मैकेनिज्म जो है ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या आता है? डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ईमेल आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आता है, ठीक है। अब HTTP और HTTPS में मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। HTTP नॉर्मल होता है और HTTPS जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है ये, ठीक है। अगला आता है हमारा डाटा कनेक्शन लेयर। डाटा कनेक्शन लेयर में दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क। इस लेयर के अंदर एंटरप्राइज नेटवर्क आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट डाटा, जिसका हम यूज करते हैं डाटा को ट्रांसपोर्ट करने में। दिस इंक्लूड्स डायल अप मॉडम बेस्ड कनेक्शंस। इसके अंदर डायल अप मॉडम बेस्ड कनेक्शंस होते हैं, इंटरनेट होता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस होते हैं। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा। पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन लेयर, सेकंड पे आएगा फॉर्मेट लेयर, थर्ड पे आएगा डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर और आएगा डाटा कलेक्शन लेयर, ठीक है। ये EDI के लेयर स्ट्रक्चर डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम। अब नेक्स्ट आता है EDI स्टैंड्स। EDI में दो, मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि EDI के अंदर दो मतलब कि पॉपुलर EDI स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला था ANSI X12। ANSI X12 किसे कहते हैं? दिस इज मोस्ट पॉपुलर इन नॉर्थ अमेरिकन रीजन। ये मोस्ट पॉपुलर होता है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में। इट डिफाइंस स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस। ये वेरियस बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड्स है। ट्रांजैक्शन सच एज ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा, इन सब के लिए होता है ये। अब X12 इसका क्या है? स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन सेट ऑफ आइडेंटिफाई such business transaction and each
ट्रांजेक्शन सेट इज बाय न्यूमेरिक कोड। इसके सभी के ट्रांजेक्शन सेट जो है वो न्यूमेरिक कोड्स में होते हैं। सेकंड है हमारा ईडीआई फैक्ट। ईडीआई फैक्ट इज एन ईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो ईडीआई फैक्ट है यह इज एन ईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट डेवलप्ड अंडर द यूएन। ये यूएन के अंदर होता है, यानी ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर होता है। Hence it is also denoted by UN और या EDI फैक्ट, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच कंसिस्ट द फॉलोइंग 4 की एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है सिंटेक्स विच डिफाइन द मैसेज स्ट्रक्चर। वो सिंटेक्स जो डिफाइन करता है मैसेज के स्ट्रक्चर को। डाटा एलिमेंट्स विद इन द डॉक्यूमेंट। डाटा एलिमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर। अगला है सेगमेंट्स विच ग्रुप द डाटा एलिमेंट्स। वो सेगमेंट जो ग्रुप करता है डाटा एलिमेंट्स को। और नेक्स्ट होता है मैसेजेस विच आर ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ सेगमेंट एंड सिंबलाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और मैसेज करता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर और सिंबलाइज करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। उसे हम ईडीआई फैक्ट के ये 4 की एलिमेंट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह आपका यहाँ पे यूनिट 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट यूनिट यानी डेट इज यूनिट 4 पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत छोटा सा यूनिट है, इसके अंदर 2 ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वो है हमारा यूनिट जो 4 है वो है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मॉडल। जो यूनिट 4 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। तो वो किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं व्हेन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। वो ट्रांजेक्शन जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो, देन इट इज टर्म्ड एज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। तो हम फिर उसे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल हम किसे कहते हैं। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कहते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आए उसे हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कहते हैं। ठीक है, अब इंट्रा किसे कहते हैं, इंट्रा कहते हैं ई कॉमर्स डज नॉट इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व नहीं हो उसे हम इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स कहते हैं। तो इस तरह हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।